मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक भी शहर नहीं छोड़ेंगे पूरा पाकिस्तान। फर्स्ट अटैक में 1 घंटे के अंदर पूरा तबाह कर देंगे, पूरा पाकिस्तान को तबाह करेंगे। ऑल आउट फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। लास्ट ईयर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के जितने भी जो फजाई और मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया था, कहते हैं कि इनका ताल्लुक जोहरी निजाम से था, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था लास्ट मई में। पर ये पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑफेंस की तरफ हम जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। पर आपके जो क्लिपिंग्स आपके यहाँ से चल रहे हैं कि बंदा भाग रहा है, गोली लगी, गिरा, उठकर चलने की कोशिश करी, अगली गोली लगी, तब गिरा। कश्मीर में क्या हंगामा आप लोगों ने करके रखा है, और उसके बाद जिस तरह से वहां पे एक्शन किया जा रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। आप क्या भारत को मैसेज दे रहे हैं कि मतलब आके के ले जाओ, आजाद कश्मीर ले जाओ, आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा। 400 लोग आपके यहाँ मारे गए हैं, आपके यहाँ 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो आपको दिखता नहीं है। भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू यूज। बड़ी एक बात होगी, इंटरनल मामले पर बात कर रहे हैं। दूसरा भाई, इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, नेशनल आर्म्स ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखता है। आज उन्होंने सालाना रिपोर्ट 2026 की उन्होंने जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया ने पहली मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। क्योंकि याद रखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स एक जगह पे तैयार बम नहीं होता है, बल्कि इसको असेंबल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ पुर्जे मुख्तलिफ जगहों पर रखे जाते हैं और उसके बाद फिर उनको असेंबल करके इस हालत में ले जाया जाता है कि जब वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो। सिप्री के मुताबिक 2025 में, यानी गुज़श्ता साल, भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर जितने भी ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको मजीद मजबूत कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो इसके लिए कोशिश में मसरूफ हैं कि उनके पास ये डेटरेंस आ जाए। जबकि भारत ने 12 डिप्लॉय किए, और भारत ने जो डिप्लॉयमेंट की है वो अपने वॉरहेड्स को जमीन, फजा और समंदर, यानी तीनों जगहों पर, तीनों वेपन सिस्टम्स में इनको तैयार किया हुआ है। वो कहते हैं कि लास्ट ईयर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के जितने भी जो फजाई और मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया था, कहते हैं कि इनका ताल्लुक जोहरी निजाम से था, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था लास्ट। भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू यूज फॉर्मेट में डिप्लॉय कर रखा है। यस, आईब्रोज उठना काफी जायज है। भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो की है। हमारी पॉलिसी रही है डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब हम तभी करेंगे जब आप हमारे को थप्पड़ मारोगे। पर ये पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑफेंस की तरफ हम जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। मोदी जी के बयान को देखें तो आपको ये पता है कि वो इस वक्त भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए नो फर्स्ट यूज को फाड़ के कूड़ेदान में डालने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। बिकॉज भारत कम्स फर्स्ट देन एनी पेपर पॉलिसी, आई वुड पुट इट दैट वे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उससे कल शाम से हड़कंप मचा हुआ कई सर्कल्स में। ओवर टू यू। गायत्री जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, सिप्री पहला जो रिपोर्ट जिसकी जिक्र आप कर रही हो, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो उनका रिपोर्ट हर साल आता है और बीच बीच में भी कोई नया डेवलपमेंट्स होगा तो वो रिपोर्ट देते हैं। दुनिया की जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं। अब ये रिपोर्ट ये कहती है, पहली चीज तो ये कहती है कि भारत की न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, वो 190 तक पहुंच गया। पिछले साल 180 के करीब थे, अभी 190 तक पहुंच गया।
और पाकिस्तान का जो स्टॉक पाइल है 170 के बीच में, 170 175 जो था वो वैसे की वैसे ही है। मतलब पिछले साल वो कोई इजाफा नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बहुत इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया, उधर उनके पास पैसे नहीं है और जो पैसे IMF से इधर उधर से वो भीख मांग के लेके आ रहे हैं वो उनके जर्नल का जो तनख्वाह है उसी में निकल जा रहा है, बाकी उनके पास पैसे नहीं है। दूसरा ये रिपोर्ट एक और चीज कहती है कि भारत का 12 न्यूक्लियर हेड्स तैनात है, डिप्लॉयड है, मतलब मारने के लिए रेडी बैठी है। तो नॉर्मली हमारी स्टैंडर्ड हमारी पॉलिसी था या अभी भी है पॉलिसी कि लैंड बेस्ड आपकी जो साइलोस, आप अग्नि 5 और जो भी आप बैलिस्टिक मिसाइल मारना चाहते हो वो रॉकेट और उनमें जो उसके अंदर जो रखने वाली जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, ये दोनों अनुसंधान नहीं होता है, दे आर नॉट कपल्ड, इन दोनों को मिक्स करके नहीं रखा जाता है, ये अलग रहता है, ये अलग रहता है। जब वहां सुपीरियर कमांड से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप तैयार रखो, तब इनको वो जोड़ते हैं, उसको समय लगेगा, वो अलग अलग जगह पे उसको स्टोर करके रखा जाता है और उसको मेल फीमेल कपलिंग होती है, फिर उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका, और उसमें भी अग्नि 1 इस्तेमाल करना है, 2, 3, 5 कौन सा इस्तेमाल करना है ये डिसीजन भी है। तो ये सब मारने के जो डिसीजन होते हैं उसी समय इसको कपल करते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थी। मगर ये लैंड बेस्ड तो आप कर सकते हो, दोनों अलग अलग जगह आप स्टोर कर सकते हो, पर समुद्र के नीचे क्या करोगे? जब पनडुब्बियां नीचे समुद्र के अंदर जा रहा है तो उसमें तो आप अलग अलग जगह नहीं रख सकते हो, वहां जगह बहुत कम होता है, अंदर पनडुब्बी के अंदर तो बहुत कम होता है, वहां इंसान भी रहना है, फिर वहां आपके खाने की चीज और दवाइयां पानी जो भी है वो सब अंदर रखना पड़ेगा, फिर फ्यूल होगा तो फ्यूल भी रखना पड़ेगा। मोस्टली SSBN तो न्यूक्लियर फ्यूल है, कोई रखने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ और चीज आपको रखना हो तो ये सब रखना पड़ेगा आपको। फिर आप न्यूक्लियर मटेरियल अलग और मिसाइल अलग वो रख गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आजादी तो नहीं मांगते। ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया? आपका क्या काम है खान साहब? वेरी गुड। इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड, आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब POK हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा।